डोंग शीशी के सामने घुटनों के बल बैठकर उसे माफी मांग रहा होता है और कहता है, देखो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज अपनी कंप्लेन वापस लो, मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड बनने वाला है, मेरा सारा फ्यूचर दांव पर लगा है, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जो सुनकर वो कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहते हो कि मैं कंप्लेन वापस लूं ताकि तुम दोबारा से वो हरकतें कर सको। तो डोंग कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम भूल गई हो कि क्या मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की थी। जब तुम्हारे ग्रैंडपा बीमार थे तो मैं उनको हॉस्पिटल लेकर गया था, तुम मेरी ये काइंडनेस कैसे भूल सकती हो। जो सुनकर चैनयान कहता है, ये तो ब्लैकमेलिंग है, तुम शीशी को ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। तभी वहाँ कुछ कंपनी के वर्कर्स आते हैं और डोंग को ऐसे नील डाउन बैठा देखकर उस पर तरस खाने लगते हैं और शीशी के बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं कि डोंग के काइंडनेस का ये सिला दे रही है वो। जो सुनकर चैनयान को बहुत गुस्सा आता है, वो सबको जमा करके चिल्ला चिल्ला कर बताने लगता है कि डोंग बहुत शेमलेस है क्योंकि वो शीशी को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर करवाना चाहता है। और यो मिंग भी उसके साथ चिल्लाने लगता है। जो सुनकर जो लोग शीशी के बारे में बुरा भला कह रहे थे अब वो डोंग को बुरा भला कहने लग जाते हैं और शीशी के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। जिसके बाद शीशी डोंग से कहती है, मैं मानती हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की थी मेरे ग्रैंडपा को हॉस्पिटल ले जाने में, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे यूज करना चाहा, ये भी सच है, इसलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर चैनयान और यो मिंग डोंग को वार्निंग देते हैं कि अगर आज के बाद शीशी को तंग किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे शीशी का एग्जाम था, लेकिन उससे ज्यादा तो यो मिंग और चैनयान परेशान थे। वो एग्जाम हॉल के बाहर खड़े उसको एकदम बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे। चैनयान उसको वो सब बातें कह रहा था जो कभी उसकी मॉम मतलब कि शीशी उससे कहा करती थी। जिस पर शीशी कहती है, अरे हाँ मैंने सब रख लिया है और इंक भी फिल कर लिया है, अब बस भी करो। तभी वो कहता है, अच्छा तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, देखो अगर इस बार तुम फेल हो भी गई तो नेक्स्ट टाइम जरूर पास हो जाओगी। जो सुनकर यो मिंग उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, इसके कहने का मतलब है कि तुम नर्वस मत होना। जिस पर वो हंसने लगती है और कहती है, मुझसे ज्यादा तो चैनयान नर्वस हो रहा है। जो सुनकर वो दोनों हंसने लगते हैं। शीशी उन दोनों को देख सोचने लगती है, वैसे तो ये लोग मेरे लिए स्ट्रेंजर हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा लगता है जैसे ये मेरे अपने ही हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ ही हूँ। वो ये सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर यो मिंग की कजन शाओ मिन आ जाती है और वो यू से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे साथ तो आने में प्रॉब्लम थी तुम्हें। तभी उसकी नज़र शीशी पर पड़ती है तो वो कहती है, तुम शीशी हो ना। तो चैनयान उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। तो वो कहती है, नहीं मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे घर वाले मेरी जगह तुमसे एग्जाम्स दिलवा रहे हैं। ये बात मुझे यो मिंग ने बताई, तुम्हें पता है इस बेचारे ने अंकल से कितनी मार खाई है तुम्हारे लिए। जो सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। चैनयान कहता है, ओ तो वो तुम्हारे कमर पर जो निशान था वो मार खाने से था। शीशी को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है, उसके एग्जाम्स के लिए बेचारे यो मिंग ने कितनी मार खाई और उसे पता तक नहीं था। अब उसके दिल में यो मिंग के लिए हद से ज्यादा जगह बन गई है। चैनयान यो मिंग से कुछ कहने वाला होता है तभी एग्जाम स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होने लगती है। यो मिंग कहता है, चलो जाओ अब अच्छे से एग्जाम्स देना, नर्वस बिल्कुल भी मत होना, और उसे अम्ब्रेला भी दे देता है। जिसके बाद वो एग्जाम्स देने अंदर चली जाती है। चैनयान यो मिंग से कहता है, क्या हुआ, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें। यो मिंग कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। लेकिन चैनयान उसके मारपीट के निशान देखने की जिद कर रहा था और उसे तंग भी करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम शीशी को देखते हैं जो बहुत ही ध्यान और प्यार से यो मिंग के लिए अपने हाथों से कुशन बना रही थी। वो बार बार अपनी ग्रैंडमा से पूछ रही थी कि ये ठीक तो है ना। जो देखकर उसकी ग्रैंडमा कहती है, आज से पहले कभी तो मैंने तुम्हें इतने ध्यान से ये बनाते हुए नहीं देखा, लगता है किसी स्पेशल पर्सन के लिए बना रही हो। तो वो कहती है, हाँ यो मिंग के लिए बना रही हूँ, उसने मेरी वजह से अपने फादर से मार तक खाई जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो चाहता तो आराम से इस मामले से दूर रह सकता था, लेकिन उसने सिर्फ मेरे लिए ये सब किया। वो बहुत अच्छा है, मुझे नहीं पता मैं उसके काइंडनेस का कैसे रिपे करूं। जो सुनकर ग्रैंडमा स्माइल करती है। तभी शीशी कहती है, लेकिन ये कुशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना, देखिए ना मैं उसे कैसे दूं। तो ग्रैंडमा हंसने लगती है और फिर रोने लगती है। जो देखकर शीशी भी परेशान हो जाती है और कहती है, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो। तो ग्रैंडमा कहती है, नहीं ये तो खुशी के आंसू हैं, तुम्हें पता है मुझे बहुत
दुख होता था जब तुम अकेली रहती थी, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था। मैं जब तुम्हारी उम्र के बच्चों को अपने दोस्तों के साथ हंसता मुस्कुराता देखती थी तो मुझे गिल्ट फील होता था। मुझे लगता था मैंने तुम पर बहुत बोझ डाल दिया है, इसलिए तुमसे तुम्हारा बचपन छिन गया। लेकिन आज तुम्हें ऐसे अपने दोस्तों के साथ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजा बजता है। शीशी कहती है इस टाइम कौन आ गया। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो वो कोई और नहीं बल्कि शाओमिन थी, जो बैग भर कर उसके लिए कपड़े लेकर आई थी। उसे देख शीशी कहती है ये कपड़े तो बहुत प्यारे हैं, क्या ये तुम मेरे लिए लेकर आई हो? तो वो कहती है हाँ, मैं ये सब तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। जिस पर शीशी उसको हैरान होकर देखने लगती है। तो शाओमिन कहती है मैं बस सॉरी कहना चाहती हूँ, ये मेरे सॉरी कहने का तरीका है। तो वो कहती है इट्स ओके, लेकिन मैं ये सब नहीं रख सकती। जिस पर वो कहती है नहीं प्लीज मना मत करना, मुझे टेलरिंग का बहुत शौक है। ये सब कपड़े मैंने खुद सिए हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं अकाउंटिंग पढूं, इसलिए वो ये सब कपड़े जला देंगे अगर तुमने ना लिया तो। वैसे भी तुम्हारा इतना अच्छा फिगर है, ये कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। तो शीशी स्माइल करती है, वो सब ले लेती है। जिसके बाद शाओमिन जाने लगती है तो शीशी उसे रोकती है और खुशी खुशी अपना बनाया हुआ क्वेश्चन उसे देती है और कहती है ये अपने भाई को देना। तो वो कहती है वाओ ये तो बहुत अच्छा है, भाई को जरूर पसंद आएगा, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम चैनयान को देखते हैं जो कंपनी में लंच कर रहा होता है। तभी यूमिंग वहाँ आता है। वो चेयर पर बैठ ही नहीं रहा था, शीशी के दिए हुए कुशन को चेयर पर रखने से पहले बार बार साफ कर रहा था, जो देखकर चैनयान कहता है इतने भी क्या नखरे कर रहे हो, बैठ जाओ ना। तो वो कहता है हाँ बैठ जाता हूँ, और डरते डरते चेयर पर बैठता है। जिस पर चैनयान कहता है मुझे पता है तुम्हारी इंजरी अभी तक ठीक नहीं हुई है, तभी तो तुम्हें बैठने में डर लग रहा है और अपने साथ ये कुशन भी लेकर आए हो। तो वो कहता है ऐसी बात नहीं। तो चैनयान हंसने लगता है और फिर से उसे तंग करने लगता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो यूमिंग के ऑफिस में काम करती थी। वो यूमिंग को ट्रेन के टिकट देती है, जो देखकर चैनयान हैरान रह जाता है और पूछता है तुम वापस स्कूल जा रहे हो क्या? तो वो कहता है हाँ। जिस पर वो शॉक्ड होकर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम कहीं नहीं जा सकते। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है। क्या यूमिंग इनसे दूर चला जाएगा, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।